लाइव स्ट्रीमिंग वाले वीडियो में आप लोगों ने फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस देखा। आपने देखा था फ्यूचर टेंस जो है वो 4 टाइप का होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके पहले हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट किया और सिंपल फ्यूचर कंप्लीट किया। तो आज के वीडियो में आप देखोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों अब एक बात बताओ, कोई भी फ्यूचर टेंस के लिए फ्यूचर टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? किसके बिना फ्यूचर टेंस हो ही नहीं सकता। तो ये याद रखना, विल और शैल। विल फ्यूचर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको? विल। तो विल और शैल के बिना फ्यूचर टेंस हो ही नहीं सकता। फ्यूचर टेंस के टेंस में विल और शैल आना जरूरी है। और अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है तो आईएनजी आना जरूरी है। मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात याद रखना है, देखो विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, may, might, must, will और shall। इसके अलावा to, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब्स हो, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा, और ये to, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। हम ऐसा बोलते हैं विल गो, शैल गो, कैन गो, कुड गो, वुड गो, शुड गो, मे गो। कभी भी विल वेंट, शैल वेंट ऐसा हम नहीं बोलते। तो आपको याद रखना है कि इनके बाद और टू के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तब यहाँ पे फ्यूचर के लिए क्या हो गया? शैल या विल, और कंटिन्यूअस के लिए क्या हो गया? आईएनजी। अब मैंने आपको कहा कि विल और शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, राइट? तो बच्चों यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल है। कंटिन्यूअस के लिए मुझे क्या लिखना होगा? आईएनजी। तो मैं ऐसा तो लिख ही नहीं सकता विल गोइंग, विल गोइंग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विल और शैल के बाद वर्ब का क्या आना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो फिर ये आईएनजी फॉर्म को कैसे एडजस्ट किया जाए? तो जिस एडजस्टमेंट को करने के लिए हम विल के बाद में क्या लिख देते हैं? बी लिख देते हैं। तो ये बी लिखने से हम इसमें क्या लगा सकते हैं? आईएनजी लगा सकते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब थे वो क्या थे? विल और शैल थे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे? विल बी और शैल बी। ठीक है। अब एक चीज और आपसे पूछ लूं, गोइंग, गोइंग का मतलब क्या होगा? जा रहा। एम जा रहा हूं, इज जा रहा है, आर जा रहे हैं, वाज जा रहा था, वेयर जा रहे थे। तो बच्चों विल बी गोइंग जा रहे होंगे। तो फिर इसके आगे क्या आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? हेल्पिंग वर्ब्स डिसाइड करेंगे। तो अब यहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले, इन दिस टेंस हिंदी सेंटेंस ends with, हिंदी सेंटेंस ends with रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही
होगी एक्सेट्रा। फिर यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। कंटिन्यूअस इसके लिए यूज ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बात हमको याद रखनी है। तो काफी इजी है, आईएनजी फॉर्म और विल बी और शैल बी, खाली इतना। ठीक है, अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर, सेंटेंसेस की ओर। ठीक है, तो हिंदी सेंटेंस किससे एंड होगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, एक्सेट्रा। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हिंदी सेंटेंस का एंड किससे होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, एक्सेट्रा। तो चलिए अब इसके सेंटेंसेस चालू करते हैं। तुम कल इस समय, तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे। तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे। तुम के लिए क्या आएगा? यू। और बच्चों ये जो कल है ना, ये आने वाला कल है, तो आने वाले कल के लिए आप क्या यूज करोगे? टुमारो। और जो बीता हुआ कल है, पास्ट टेंस के लिए क्या यूज करोगे? यस्टरडे। तो कल का हिंदी में जैसे आपको मालूम है कि वह कल आएगा, तो यहां पे क्या आएगा? टुमारो। वह कल आया था, तो क्या आएगा? यस्टरडे। तो पास्ट टेंस के लिए यस्टरडे और आने वाले के लिए टुमारो। तो कल, कल के लिए क्या आ गया? टुमारो। इस समय के लिए आएगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तुम है ना, तो अपना के लिए क्या आएगा? योर लेसन। तुम्हारा पाठ के लिए क्या आएगा? योर लेसन। आई होता तो माई लेसन, ही होता तो हिज लेसन। अपना पाठ याद कर रहे होंगे। अब याद करने के लिए क्या होता है? लर्निंग। याद कर रहा, लर्निंग। याद कर रहे होंगे तो क्या आएगा? विल बी या शैल बी। तो ये 1, राइट, और ये सब क्या आ गया? एक्स्ट्रा पार्ट 2, और ये क्या हो गया? 3। तो आपका आंसर क्या आएगा? यू विल बी लर्निंग, यू विल बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम। इस समय के लिए क्या आएगा? एट दिस टाइम। और कल के लिए क्या आएगा? टुमारो। यू विल बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो। तो तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब ये मिटाने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस, कल मोर छत पर नाच रहे होंगे। कल मोर छत पर, कल मोर छत पर नाच रहे होंगे। कल मोर छत पर नाच रहे होंगे। मोर के लिए क्या वर्ड है? पिकॉक, राइट। तो कल मोर छत पर नाच रहे होंगे, तो क्या आएगा? मोर के लिए, और होंगे मतलब प्लूरल है, तो पिकॉक्स। पिकॉक्स। अब आए और भी तो नहीं है, तो क्या आएगा? विल बी। पिकॉक्स विल बी डांसिंग। पिकॉक्स विल बी डांसिंग। छत पर, ऑन द रूफ। पिकॉक विल बी डांसिंग ऑन द रूफ। कल, टुमारो। टुमारो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टुमारो
peacocks will be dancing on the roof. ठीक है, फिर चलिए एक और सेंटेंस लीजिए। कल इस समय वर्षा हो रही होगी। कल इस समय वर्षा हो रही होगी। तो बच्चों बहुत बार स्टूडेंट इसका आंसर रॉन्ग कर देते हैं और ज्यादातर रॉन्ग ही आता है इसका आंसर। तो देखो क्यों रॉन्ग होता है, क्योंकि ना इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। मोर नाच रहे थे तो मोर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो कल इस समय वर्षा हो रही होगी तो क्या आएगा, टुमारो। अच्छा एक बात ध्यान दो, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो, जैसे एक राजा था, तो आप ये नहीं बोलते हो वन वॉज किंग। सब्जेक्ट नहीं तो आप क्या कहते हो, देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग, आप देयर का यूज करते हो। तो वैसे यहां पे बरसात के लिए आपको यूज करना होगा इट। जब सब्जेक्ट नहीं हो तो आप किसका यूज करते हो, इट का। तो टुमारो इट विल बी रेनिंग। टुमारो इट विल बी रेनिंग। तो कल बरसात हो रही होगी, इस समय के लिए क्या आएगा, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम। तो ये ध्यान देना, ये वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है करके हमने सब्जेक्ट क्या ले लिया, इट ले लिया। तो टुमारो इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम। अब हम अपनी पुस्तकें रात को नहीं पढ़ रहे होंगे। हम अपनी पुस्तकें, वी, और अपनी के लिए क्या आएगा, अवर। तो हम अपनी पुस्तकें रात को नहीं पढ़ रहे होंगे। एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों विल के बाद ही नॉट लग जाएगा। हम है, हम के लिए क्या आएगा, वी के साथ क्या होगा, शैल होगा। तो वी शैल, फिर यहां क्या आएगा, नॉट, बी तो रहेगा ही नहीं तो आईएनजी लगेगा ही नहीं। तो वी शैल नॉट बी रीडिंग। वी शैल नॉट बी रीडिंग आवर बुक्स एट द नाइट। रात को क्या आएगा, एट द नाइट। वी शैल नॉट बी रीडिंग आवर बुक्स एट द नाइट। हम अपनी पुस्तकें रात को नहीं पढ़ रहे होंगे। अब एक सेंटेंस, बढ़ही कुर्सी बना रहा होगा। बढ़ई कुर्सी बना रहा होगा तो क्या आएगा, कारपेंटर। बड़ी को क्या बोलते हैं, कारपेंटर। विल बी मेकिंग चेयर। कारपेंटर विल बी मेकिंग चेयर। बढ़ई कुर्सी बना रहा होगा। बढ़ई कुर्सी बना रहा होगा तो क्या आएगा, कारपेंटर विल बी मेकिंग चेयर। सुनार अंगूठी नहीं बना रहा होगा। सुनार के लिए क्या आएगा, गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ विल नॉट बी मेकिंग, गोल्डस्मिथ will not be making ring. Goldsmith will not be making ring. तो सुनार अंगूठी नहीं बना रहा होगा। तो बच्चों ये क्या था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं।
तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको याद क्या रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी और शैल बी, और वर्ब के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाँ ध्यान देना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बच्चों अब फ्यूचर के लिए क्या लगेगा, विल, फ्यूचर के लिए क्या लगेगा, विल, और परफेक्ट के लिए क्या होगा, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के लिए क्या होगा, थर्ड फॉर्म। तो अब थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के पहले तो हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर मैं खाली विल रखूं और थर्ड फॉर्म रखूं तो ये वो रूल को डिनाई करेगा कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो थर्ड फॉर्म आने के लिए फिर यहां पे बीच में क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब का परफेक्ट टेंस के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हैव या हैज, लेकिन विल के साथ या शैल के साथ हैव लगेगा। विल हैज शैल हैज ऐसा नहीं होता, आप याद रखोगे, विल हैव शैल हैव। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका है, जैसे वह पढ़ रहा होगा, राइट, ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ चुका होगा, मतलब फ्यूचर में काम पूरा हो गया होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, वैसे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में वह खाना खा चुका है, पास्ट परफेक्ट में वह खाना खा चुका था, तो फ्यूचर परफेक्ट में वह खाना खा चुका होगा। यानी यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या आएगा, इन दिस टेंस, इन दिस टेंस, हिंदी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ, हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ, किससे एंड होगा हिंदी सेंटेंस का, चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे, चुका होगा, एक्सेट्रा। फिर यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शैल हैव। मालूम है ना आपको, विल हैव और शैल हैव का रूल क्या होगा, आई और वी के साथ में शैल, बाकी सबके साथ में विल। वहां भी फ्यूचर कंडीशन भी याद रखना, विल बी शैल बी के लिए आई और वी के साथ शैल बी, और बाकी सबके साथ विल बी। फिर क्या आएगा, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको मालूम है परफेक्ट है तो परफेक्ट की पहचान क्या है, थर्ड फॉर्म। बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट टेंस होता ही नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। और कंटिन्यूअस, बिना किसके कंटिन्यूअस नहीं होता, आईएनजी फॉर्म की। हर कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आते जाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या हुई, हिंदी सेंटेंस किससे एंड होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे, चुका होगा, एक्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, विल हैव या शैल हैव, और क्या यूज करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसे मिटा देता हूं। अब चलते हैं सेंटेंसेस की ओर, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस, मुकेश अपना पाठ याद, मुकेश अपना पाठ याद कर चुका होगा। मुकेश अपना पाठ याद कर चुका होगा। अब याद करने के लिए लर्न वर्ड होता है, तो मुकेश अपना पाठ, मुकेश ही है ना, तो अपना के लिए क्या आएगा, हिज लेसन। क्या आएगा, मुकेश विल हैव, मुकेश will have learned his lesson.
मुकेश विल हैव लर्नड हिज लेसन, मुकेश अपना पाठ याद कर चुका होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला सेंटेंस देखो। महेश महेश 10 बजे तक, महेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुका होगा। महेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुका होगा। अब यहां पे 10 बजे तक के लिए वर्ड आएगा बाय 10 o'clock, बाय 10 o'clock। कॉलेज पहुंच चुका होगा, कॉलेज पहुंचने के लिए वर्ड क्या होगा, रीच्ड, पहुंच चुका होगा, विल हैव रीच्ड। तो क्या बनेगा, महेश विल हैव रीच्ड, महेश विल हैव रीच्ड द कॉलेज बाय 10 o'clock, by 10 o'clock। महेश 10 बजे तक कॉलेज, महेश विल हैव रीच्ड द कॉलेज बाय 10 o'clock, 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुका होगा। वह 5 बजे तक सो चुका होगा, वह 5 बजे तक सो चुका होगा, वह 5 बजे तक सो चुका होगा। तो वहां के लिए क्या आएगा, ही विल हैव slept, he will have slept by 5 o'clock, by 5 o'clock, वो 5 बजे तक सो चुका होगा। he will have slept by 5 o'clock। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस। मैं 7 बजे तक मेरठ, मैं 7 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच सकूंगा, मैं 7 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच चुका होऊंगा या सकूंगा। ठीक है, पहुंच चुका होऊंगा। ठीक है, मैं 7 बजे तक मेरठ नहीं पहुंच चुका होऊंगा। कैसे आएगा, मैं के लिए क्या आएगा, आई के साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा, शैल, आई शैल। और इसके इमीडिएटली बाद में बच्चों नॉट आएगा, शैल हैव नॉट नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव, I shall not have reached, I shall not have reached। और मेरठ के लिए, मेरठ को क्या बोलोगे, मीरत, I shall not have reached मीरत by 7 o'clock, I shall not have reached मीरत by 7 o'clock। वह कल तक गांव नहीं पहुंचा होगा, वह कल तक गांव नहीं पहुंचा होगा या पहुंच चुका होगा। वह कल तक गांव नहीं पहुंच चुका होगा, वो कल तक गांव नहीं पहुंच चुका होगा। तो वह के लिए क्या आएगा, he will not have
reached. He will not have reached the village. The village. कल तक, फिर से कल आ गया ना, by tomorrow. He will not have reached the village by tomorrow. वह कल तक गांव नहीं पहुंच चुका होगा. फिर मोहन दोपहर तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा. मोहन दोपहर तक अपना काम समाप्त कर चुका होगा. तो मोहन के लिए क्या आएगा? मोहन. अब मोहन है तो क्या आएगा? विल आएगा कि शैल आएगा? विल आएगा. मोहन विल हैव फिनिश्ड. मोहन विल हैव फिनिश्ड अपना काम. मोहन के लिए क्या आएगा? हिज वर्क. मोहन विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क दोपहर तक बाय आफ्टरनून. दोपहर तक के लिए क्या आएगा? बाय आफ्टरनून. ठीक है. अब एक और सेंटेंस देख लो. आप शनिवार से पहले पुस्तक नहीं खरीद चुके होंगे. आप शनिवार से पहले पुस्तक नहीं खरीद चुकोगे. आप शनिवार से पहले पुस्तक नहीं खरीद चुकोगे. तो क्या आएगा? आपके लिए क्या आएगा? यू विल नॉट हैव. खरीदने के लिए क्या वर्ड होता है? परचेस्ड. PURCH. You will not have purchased book. बच्चों पहले के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिफोर. एट नहीं आएगा. बिफोर सैटरडे. You will not have purchased the book before Saturday. ठीक है. तो इसके साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होता है. अब बच्चों खाली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बाकी है और उसके बाद हमारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे. राइट. तो नेक्स्ट वीडियो में ये टेंसेस खत्म होने के बाद आपको मैं वर्ब के 3 फॉर्म्स भेज दूंगा. या तो वर्ब के 3 फॉर्म आपको ग्रुप में भेजा जाएगा या यहाँ पे नहीं, लिखाने में तो बहुत टाइम जाएगा. तो आप वो 3 फॉर्म प्रिपेयर करके रखोगे टेंसेस पूरा होने के बाद. और फिर हम चालू करेंगे चेंज द वॉइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके. थैंक यू बच्चों.